रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जो भीलवाड़ा से आ रही है, भाजपा के दामोदर अग्रवाल की बड़ी जीत हुई है। जनता के भागीरथ कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा। खैर, पिछली बार की तुलना में इस बार जीत का आंकड़ा कम रहा। आज देश भर में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के 1202 प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुल गया। बात करें भीलवाड़ा की, जो इस बार 10 प्रत्याशी मैदान में थे। सुबह 7 बजते ही मतगणना स्थल पर लोग चुनावी रुझान जानने के लिए इकट्ठे होने लगे। भीलवाड़ा में इस बार भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी में कांटे की टक्कर देखी गई। 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आज आ ही गया। पिछले 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में 543 सदस्यों के चुनाव के लिए आज त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हुई। शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर में सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ हुई। स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कवरेज किया गया। कुल 11 कक्षों में मतगणना हुई, जिसमें 142 टेबल लगाई गई, जिसमें ईवीएम के मतों की गणना के लिए 121 टेबल, ईटीवीवी से प्राप्त मतों की गणना के लिए 6 टेबल तथा डाक मत पत्रों की गणना के लिए 15 टेबल लगाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के कुल 2221 मतदान केंद्रों को लेकर आज मतगणना हुई। इस बार कुल 13,05,097 वोट डाले गए। अंतिम परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के दामोदर अग्रवाल को 8,07,640 वोट तथा कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी को 4,53,034 वोट मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी के दामोदर अग्रवाल 3,50,000 से अधिक मतों से विजयी रहे। आज सुबह से ही भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल अपने घर के पास स्थित अरिहंत भवन में अपने समर्थकों के साथ एलईडी स्क्रीन पर परिणाम देखते रहे। जीत पर वहां उपस्थित सभी लोग झूम उठे। समर्थकों ने आतिशबाजी की, सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। फिर अपने समर्थकों के साथ अग्रवाल मतगणना स्थल पर पहुंचे, जहां निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें शपथ दिलाई। वैसे भीषण गर्मी को देखते हुए मतगणना केंद्र पर कूलिंग, ठंडे पानी, छाया की समुचित व्यवस्था की गई। पर्यवेक्षक पवन कुमार, पर्यवेक्षक मौसमी बरवा, जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी एएन सोमनाथ, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल आदि अधिकारी मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न कराने में लगे दिखे। जीतने के बाद हमारे भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी ने भी विजयी प्रत्याशी से विशेष बातचीत की। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसको भीलवाड़ा की जनता का इंतजार था। 3 बार ये हैट्रिक लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और आज जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से दामोदर जी अग्रवाल। लगभग 3.5 लाख वोटों से ज्यादा इनकी जीत हुई है। आइए हम बात करते हैं इनसे। सर, भीलवाड़ा के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? भीलवाड़ा का विकास ही प्राथमिकता है। भीलवाड़ा में रोजगार का सृजन सर्वोच्च प्राथमिकता है और भीलवाड़ा की ट्रैफिक की समस्या का निवारण तात्कालिक प्राथमिकता है। आप संघ से जुड़े रहे हैं, संघ से भी आपको जुड़ा रहा, काफी लोगों ने आपका सहयोग किया। इस बार की जीत को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने इसी चुनाव में जी तोड़ मेहनत की है और वो करते उनका स्वभाव, वो बोलते भी नहीं। इसलिए मैं उनको भी नमन करता हूं और भाजपा के साथ साथ में हमारे विचार प्रवाह को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको चुनाव का प्रभारी बनाया गया, इस बार आप चुनाव खुद लड़के जीते हैं, कितना फर्क महसूस करते हैं? फर्क तो होता ही है, परीक्षा देने में और परीक्षा लेने में उतना ही फर्क अभी था, लेकिन आपने पूरे चुनाव में मुझे कभी हताश निराश नहीं देखा होगा, थका हुआ हारा हुआ नहीं देखा होगा और जीत के विश्वास में कभी आंशिक कमी भी नहीं देखी होगी। मैं प्रथम दिन से अभी तक जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त था और माननीय सीपी साहब के आने के बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं एक कद्दावर नेता से जीतूंगा तो मेरा मान बढ़ेगा और वैसा ही हुआ। आपने सीपी साहब की चुनौती को किस तरह से देखा आपने? बेशक गंभीरता से लिया है और गंभीरता से चुनाव लड़ा है। उन्होंने भी अपनी जीत में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आज कांग्रेस को कौन वोट देना चाहता है? आज सब नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय किसी को है तो मोदी साहब को है। भीलवाड़ा में तो हैट्रिक होगी, पर राजस्थान में सीटों की थोड़ी कमी हुई है, क्या लगता है? मैं चुनाव में उलझा हुआ था, इसलिए मैं पिछले 2 महीने से डे टू डे एक्टिविटी से थोड़ा अलूफ था। बैठकर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से कोई कमी बेशी रही होगी। अगर कोई कमी रही तो हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं और मिल बैठकर उस कमी को दूर करके अगली बार 25 से 25 जीतें, इसका प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद दामोदर जी अग्रवाल, जिनका कहना है कि शहर के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी। देखिए, आज जो काउंटिंग हुई उसके अंदर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे दामोदर अग्रवाल जी, वो विजयी घोषित किए गए। उनको कुल 8,07,000
640 मत प्राप्त हुए थे और जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे श्री सीपी जोशी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे उनको 4,53,000 और 34 मत प्राप्त हुए। तो आज जो विजय घोषित किए गए वो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो विजय घोषित किए। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग संज्ञात है, आप लोगों के सहयोग से सभी हमारे जो कैंडिडेट्स है उनके इलेक्शन एजेंट सबका सहयोग रहा। बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी विघ्न के काउंटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया है। एक तरीके से पूरी